जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत करता हूं आप सभी का सूरज सर हिंदी ट्रिक पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, आज पीटीटी प्रवेश परीक्षा का जो एग्ज़ाम है वो हो चुका है बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से। और उसमें दो तरीके के आपके जो पेपर हुए थे, जिनकी अगर बात करें तो एक तो हुआ था आपका 4 वर्षीय और एक हुआ था आपका 2 वर्षीय पेपर। तो उन दोनों का मैं अलग अलग जो हिंदी का जो सेक्शन है उसका जो आपका जो सॉल्यूशन है वो लेकर आया हूँ। तो ये जो आप सॉल्यूशन देख रहे हो वो 4 वर्ष वाले जो बीएड हैं, यानी कि जो 12वीं वाले बच्चे जो है बीए के साथ में बीएड करना चाहते हैं, यानी इंटीग्रेटेड करना चाहते हैं। जो बीए है, बीएससी है, बीकॉम, यानी कि 4 वर्ष में आपकी बीएड करना चाहते हैं, उनकी अगर बात करी जाए तो उनका जो पेपर जो है उनका सॉल्यूशन अपने करेंगे। तो फटाफट अंदाज में अपने जान लेते हैं मितभाषी शब्द का अर्थ क्या होता है। तो यानी कि मितभाषी का अर्थ होता है जो कम बोलता है उसे मितभाषी कहा जाता है। दुष्ट अपनी दुष्टता कभी नहीं छोड़ता, तो कबू निरामिष होए न कागा, यानी कि इस तरीके से इसका दूसरा आंसर हो जाता है। मज़ा चखवाना मुहावरे का अर्थ होता है, तो परिणाम भुगतवाना इसका अर्थ हो जाता है। और दिल पसीजना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो यहाँ पर साथियों देखिएगा, दिल पसीजने का अर्थ होता है दया का भाव जागना। इसके साथ साथ में अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वाक्य शुद्ध कौन सा है, तो आपको ध्यान में रखना, पानी से भरा एक लोटा लाओ, ठीक है। और कुल मिलाकर वैसे देखा जाए तो एक लोटा पानी से भरा हुआ लाओ, ये भी हो सकता है, लेकिन बाकी जो ऑप्शन है यहाँ पर देखेंगे ये भी गलत, ये भी गलत। इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है, केवल यहाँ 2 पुस्तकें हैं, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं तो यहाँ केवल 2 पुस्तकें हैं। तो इस तरीके से भी आपका आ सकता था, लेकिन यहाँ पर मैं संभावित उत्तर एक बताऊँगा इसका। अगला क्वेश्चन ये है कि जो बात पहले न हुई हो उस वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द है। तो यहाँ पर शब्द के बारे में बात करी जाएगी तो आपका यह जो शब्द है वो आपका अभूतपूर्व है। कौन सा शब्द है प्यारे साथियों? अभूतपूर्व है। उसके बाद में अपने बात करेंगे सरोज शब्द की बात अगर करी जाए, तो सरोज जो शब्द है उसके बारे में अगर बात करी जाए तो आपका जो है कौन सा नहीं होता, विभावरी। विभावरी जो रात का पर्यायवाची है, सरोज जो है वो आपका कमल का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर होता है। 158 में पूछा यह गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी संधि सही है, तो आप सभी को ध्यान में रखना, पहला जो ऑप्शन है पावक जो है उसमें अयादि संधि लगती है। बाकी जो तीनों ऑप्शन है वो गलत विग्रह किए गए हैं। पहला जगन्नाथ व्यंजन संधि है, अपेक्षा में गुण संधि है, सरोज में आपकी विसर्ग संधि हो जाती है। इसी के साथ में अपने अगले क्वेश्चन के बारे में अगर देखें तो अगला क्वेश्चन आपका ये आ जाता है साथियों कि बढ़ा चढ़ाकर कहीं भी बात को कहना, तो इसका मतलब क्या होता है सर? अतिशयोक्ति, किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। उसके बाद में अपने बात करेंगे 4 जो ऑप्शन दिए गए उसमें एक आ गया अर्थभेद की दृष्टि से कौन सा सही नहीं है, तो आपका चौथा जो विकल्प है उपल और उत्पल वो आपका क्या नहीं है प्यारे साथियों, सही नहीं हो जाता है। आपका उत्पल पत्थर और उपल आपका कमल होता है। अगले की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है वो आपका शुद्ध है, तो यहाँ पर देखेंगे शाम शब्द वो आपका शुद्ध है, विशेष गलत है, कलश गलत है और शासन जो शब्द है उनका गलत प्रयोग यहाँ पर किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, धनवान का विलोम शब्द क्या होता है, तो धनवान का जो है वो आपका अकिंचन जो है, गरीब जो है वो विलोम होता है। छमाही शब्द में कौन सा समास होता है, तो छमाही जो है वो आपका द्विगु समास को इंगित कर रही है। साफ साफ में कौन सा समास होता है प्यारे साथियों, तो आप सभी को याद रखना, साफ साफ में आपका कर्मधारय समास है। बहु आपको अभिभाव नहीं करनी है, क्योंकि साफ साफ जो है वो आपका गुणवाचक जो विशेषण जो शब्द होता है और इनमें विशेषण शब्दों की क्या हुई, आवृत्ति हुई है। अगला चलिएगा, यहाँ पर देखिएगा निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी की दृष्टि से आपका शुद्ध शब्द हो जाता है। यहाँ पर यह शब्द भी अशुद्ध है, यह भी अशुद्ध है और यह भी अशुद्ध है। तो यहाँ पर उपलंभक जो शब्द है यहाँ पर देखेंगे, वैसे देखा जाए तो उपालंब जो शब्द है वो बनता है, लेकिन यहाँ पर देखोगे तो इन चारों को देखोगे तो ये चारों शब्द मुझे आपको अशुद्ध से ही दिखाई दे रहे हैं। बट यहाँ पर इस ऑप्शन के हिसाब से मैं आपको डी ऑप्शन में जाना चाहूँगा। आगे चलिएगा प्यारे साथियों, आ उपसर्ग से लगा हुआ शब्द कौन सा नहीं, आड़तिया, क्योंकि इसमें इया प्रत्यय जोड़ा गया है। कौन सा प्रत्यय साथियों? इया प्रत्यय के बारे में अगर बात करी जाए तो यहाँ पर आड़तिया जो शब्द है उसमें आपका कौन सा नहीं है, आपका इया प्रत्यय है, आपका उपसर्ग नहीं होता है। निम्नलिखित में से आपका तद्भव शब्द कौन सा है, तो खग को मैं करूँगा तद्भव शब्द। यहाँ पर खग आपका क्या है सर, तद्भव शब्द यहाँ पर हो जाता है। तो अगले की बात करेंगे तो आपको यहाँ से देखो ये जो सारा जो आपका ये पद्यांश है वो आपको अच्छी तरीके से पढ़ना होगा। मैंने तो पढ़ लिया था, इसलिए मैं आपको सीधा डायरेक्ट उत्तर बता रहा हूँ। 167 में आपका 1 नंबर हो जाएगा कि उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या होता है, तो अहिंसात्मक अभ्यास का मार्ग यहाँ पर शीर्षक होता है। उसके साथ में अपने बात करेंगे उक्त अनुच्छेद में फौजी की गतिविधि का वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो आप सभी को याद रखना है कि अहिंसा अभाव से प्रथा को प्रतिपादित किया जा सकता है, ये 2 नंबर ऑप्शन हो जाता है। निर्भयता आदि गुणों को सीखने के लिए क्या आवश्यक है, तो आप सभी को याद रखना कि बचपन से ही साधन प्रवृत्ति का अभ्यास आपको होना चाहिए, यही आपका होता है। गद्यांश में आपको ध्यान में रखना, धर्म ग्रंथों के
में सर्वाधिक बल किस पर दिया गया है? तो आप सभी को ध्यान में रखना, सदाचार के नियमों पर अधिक बल दिया गया है। एवरेज शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो आप सभी को ध्यान में रखना, कम शब्दों में आपको ये जो विश्लेषण है मैं आपको करके बता रहा हूँ। एवरेज शब्द का मतलब होता है सर आचारित। आचारित यहाँ पर इसका विलोम शब्द आपका जो समानार्थक शब्द है वो आपका आ जाता है। आपको ये कहा गया है कि साथियों स्वर संधि का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो आपको ध्यान में रखना, मनोरथ जो है वो आपका विसर्ग संधि का यहाँ पर उदाहरण होता है। तो इसका अगर आप विग्रह देखोगे तो मनः धन क्या हो जाता है प्यारे साथियों? रथ हो जाता है। क्या हो जाएगा? मनः धन आपका रथ हो जाता है। आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। बहुत ही सिंपल सा सवाल आया कि निम्नलिखित में से संयुक्त स्वर आपका कौन सा होता है? तो आपका यहाँ पर ए नंबर जो स्वर है, ए जो है वो आपका एक संयुक्त स्वर आपका होता है। उसके बाद में अपने बात करेंगे निम्नलिखित में से कंठ व्यंजन ध्वनि नहीं है। तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है बी ऑप्शन, ट जो है वो आपका क्या है? मूर्धन्य है। क्या है भैया? मूर्धन्य आपका हो जाता है। आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। इसके साथ साथ में आपको ध्यान में रखना है साथियों, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। तो स्वर संधि देवेंद्र सुमेलित है। विसर्ग संधि आपका उल्लास गलत है, क्योंकि ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। ये भी सुमेलित है, ये भी सुमेलित है। तो आपका आंसर क्या हो जाता है? बी नंबर इसका सही उत्तर यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अज्ञान में कौन सा आपका उपसर्ग लगा हुआ है? तो अ उपसर्ग का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से तैराक में कौन सा आपका यहाँ पर प्रत्यय होता है? तो आपको ध्यान में रखना, आक प्रत्यय यहाँ से हो जाता है। उसके साथ साथ में आपको ध्यान में रखना, निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग से बना हुआ शब्द नहीं है? तो आगोश जो है इसमें आपका उपसर्ग से बना हुआ शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा योग अशुद्ध है? तो यहाँ पर अपने ध्यान रखेंगे, त्याग में आपका ई प्रत्यय लगाया गया, यहाँ पर गलत है। त्याग में आपका दीर्घ ई प्रत्यय लगेगा और यहाँ से त्यागी जो शब्द है वो आपका बन जाता है। उसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करें, हिंद महासागर में आपकी कौन सी संज्ञा होती है? तो ध्यान में रखना प्यारे साथियों, व्यक्तिवाचक संज्ञा आपकी होती है, क्योंकि अगर महासागर आता तो आप जातिवाचक कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर नाम दिया गया है तो आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है, कुछ और कोई में कौन सा सर्वनाम है? तो आपका सीधा सीधा ध्यान में रखना, कुछ और कोई जो है वो आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम यहाँ पर होता है। अगले सवाल की बात अगर करें तो ध्यान में रखना कि निम्नलिखित में से सुमेलित विलोम शब्द नहीं है। तो देखिएगा, अनुकूल का समकूल नहीं होता, प्रतिकूल होता है। बिल्कुल यहाँ पर एक नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य नहीं है। मिश्र वाक्य की अगर बात करें, मैंने बच्चों को नहलाया और स्कूल भेजा, यह आपका मिश्र वाक्य नहीं है। बाकी तीनों की बात करेंगे अगर आपका मिश्र वाक्य हो जाता है। मोहन ने भोजन किया में कर्म कौन सा है? तो कर्म के लिए आपको क्या का प्रश्न डालना है और क्या का प्रश्न आपका आता है साथियों? भोजन। क्या किया? भोजन किया। अगला चलिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है वो विदेशी मूल का नहीं है? तो आपका सुराग जो शब्द है वो विदेशी मूल का शब्द आपका नहीं होता है। दुकान शब्द के बारे में पूछा गया कि दुकान निम्नलिखित में से किस भाषा का शब्द है? तो आपको ध्यान में रखना, दुकान है वो आपका फारसी भाषा का शब्द यहाँ पर होता है। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है? तो सभी शब्द शुद्ध की बात करें तो आपका 2 नंबर पूजनीय, स्वास्थ्य और कृतघ्न शब्द है वो आपके सभी शब्द शुद्ध आते हैं। उसके बाद में अपने बात करेंगे, निम्नलिखित में से आपको ध्यान में रखना अशुद्ध शब्द के बारे में देखा जाए तो मैंने उसके मस्तक पर टीका लगाया, यह एक ऐतिहासिक घटना है, जीवन और साहित्य में घोर संबंध है और मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, ये तो ठीक है, और आपको मैंने उसके मस्तक पर टीका लगाया, ठीक है, ध्यान में रखना। और यह एक ऐतिहासिक घटना है, ठीक है। और आगे चलिएगा, जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। तो जीवन और साहित्य में नहीं, जीवन और साहित्य का है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? बी नंबर ऑप्शन, सी नंबर ऑप्शन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य को मैंने सीधा बताया था, कर्ता के साथ में कोई विभक्ति नहीं होती है तो वो कर्तृवाच्य होता है। मैंने ट्रिक के माध्यम से आपको समझाया था। उससे हंसा नहीं जाता, उसके बारे में देखा जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा वाच्य है? सर उससे हंसा नहीं जाता वो आपका भाववाच्य होता है। कौन सा वाच्य है सर? यहाँ पर भाववाच्य यहाँ पर हो जाता है। अगले क्वेश्चन के बारे में अगर देखा जाए तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर हो जाता है प्यारे साथियों, कुल मिलाकर अगर देखेंगे अपने तो अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। सुमेलित कौन सा नहीं है? तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, न उधो का लेना न मादों का देना, सब झमेलों से अलग रहना, ये इसका सुमेलित आपका नहीं होता है। अगले सवाल के बारे में बात करेंगे, अपने घर के गुणवान व्यक्ति की कोई कदर नहीं। तो यहाँ पर देखिएगा, घर का जोगी जोगना, आन गाँव का सिद्ध,
और इस तरीके से अगले की बात करें 194 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध युग्म है। भाववाचक की बात अगर करी जाए तो रमेश अभी सोएगा, यह आपका कर्तृवाच्य होता है, ध्यान में रखना। उसके बाद में 195 की बात करें कि गोधूम शब्द का तत्सम शब्द कौन सा होता है, तो गोधूम है, सॉरी गेहूं का गोधूम है वो आपका तत्सम होता है। निम्नलिखित में से साहचर्य शब्द का विलोम शब्द कौन सा होता है, तो पार्थक्य होता है, ध्यान में रखना। और इंद्र शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, प्रभु नहीं है। प्रभु में अगर बात करें तो भगवान का पर्यायवाची होता है, ईश्वर का पर्यायवाची होता है। अगला क्वेश्चन है कि दूध का कौन सा जो है वो पर्यायवाची नहीं है, तो आपको ध्यान में रखना दूध का जो है वो बाहरी जो है वो नहीं होता, ध्यान में रखना। उसके साथ में आपको ध्यान में रखना दीर्घ सूत्री का अर्थ क्या है, तो दीर्घ सूत्री का अर्थ यहाँ पर होता है हर काम में जरूरत से ज़्यादा देर लगाने वाला दीर्घ सूत्री होता है। और वचन अमृत में कौन सा समास हो जाता है प्यारे साथियों, तो आपका कर्मधारय समास हो जाता है। तो इस तरीके से प्यारे साथियों आप सभी को मैंने 11 मिनट में पूरा जो 50 प्रश्नों का जो सॉल्यूशन है वो करवा दिया है, और सही और स्टिक सॉल्यूशन आपको मैंने संभावना से बढ़कर बताया। यानी कि यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन बढ़ाए हैं, और मैं आपको ये मानता हूँ कि 100% आपका यही आंसर बोर्ड मानेगा। क्या मानेगा, यही ऑप्शन है वो आपके क्या मानने वाले प्यारे साथियों, बोर्ड मानने वाला है। तो इस वीडियो को मैं ज़्यादा अभी समाप्त कर रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर करना, और 4 वर्ष वालों के बाद में अब एक और ऐसी वीडियो छोटी सी जिसमें 2 वर्ष वालों के लिए भी मैं सॉल्यूशन कराऊंगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।